जतारा विधानसभा अंतर्गत नगर लिधौरा में सूर्या न्यूज 24 का चुनावी दंगल हुआ, जहां भाजपा से वर्तमान विधायक हरिशंकर खटीक हैं। कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी के रूप में किरण अहिरवार अभी जनसंपर्क कर रही हैं। जनता ने भाजपा कांग्रेस के बारे में जनता ने खुलकर अपनी राय रखी। जहां एक ओर जतारा भाजपा विधायक के खिलाफ उठाओ डेरा जाओ पलेरा के नारे लगे, तो वहीं दूसरी ओर के संभावित प्रत्याशी को लेकर बाहरी होने पर भी जनता खुलकर बोली। तो वहीं दूसरी ओर लिधौरा नगर पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर भी जनता ने अपनी राय रखी। आज सूर्या न्यूज की चुनावी दंगल जतारा विधानसभा के नगर लिधौरा में है, जहां हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या पूर्व राज्य मंत्री द्वारा यहां क्या विकास कार्य हुए और यदि विकास कार्यों में कुछ गड़बड़ी हुई है तो क्या हुई है, और कांग्रेस द्वारा किस प्रत्याशी को यहां उतारा जा रहा है और क्यों, क्योंकि वो लोकसभा में भी प्रत्याशी रहीं और अब विधानसभा में उनकी तैयारी है। यदि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था तो बाहर से हाईजैक क्यों किया गया, हम जानेंगे। यहाँ विधायक कौन बनेगा, क्यों बनेगा, क्या विकास के नाम पर विधायक दोबारा बनेगा, यहाँ विधायक किसको बनना चाहिए? विधायक की देखो सीधी बात ये है कि यहाँ बीजेपी को ही खा रही है, सच्चाई जी है। विधायक किसको बनना चाहिए? मेरी बात सुने आप। समस्या ये है कि जैसे मैं हरिशंकर का खास हूँ, तो मुझे जो है जबरदस्ती का टारगेट किया जाता है और जितने प्रकार के दुख है सारे दिए जा रहे हैं, जबकि मंत्री ने विकास कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास के नाम पर 2 बार वो चुने गए, उनने क्या विकास किया नगर लिधौरा में? नगर लिधौरा में जैसे यहाँ अपना कॉलेज है, तहसील है, उनने बहुत से विकास कार्य किए, रोड वगैरह। हकीकत विकास कार्य में उनके आगे कोई नहीं है। भाजपा पर आरोप लगा है अंदरूनी कलह, एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास, भाजपा पर आरोप है। उनके ही सदस्य द्वारा कहा जा रहा है कि वो एक दूसरे के लिए विनाशकाल के रूप में बने हुए हैं। 50% में जो सोच नहीं रहते उन्हें तो दुख होगा। 50% क्या है ये? भ्रष्टाचार। वही है भ्रष्टाचार। किसके द्वारा किया गया? वो तो हर काम में यहाँ भ्रष्टाचार बड़ी चरम सीमा पे है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी इतने वर्षों से हैं, हमारे लिधौरा में तहसील प्लेस होने के बावजूद भी गौशाला क्यों नहीं बनवाई गई? क्यों लोग उनसे एक्सीडेंट में आए दिन उन घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। लोगों को कभी यहाँ पे देखा है 10-10 लोगों में किसी के पेट में सिंह चला गया गौ माता का, कहीं कुछ हो गया। आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि गौओं के नाम पे विधायक द्वारा हर विधानसभा के हर नगर गाँव में एक गौशाला का निर्माण किया गया, लिधौरा में नहीं है। यहाँ गौशाला नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? यहाँ गौशाला क्यों नहीं बनाई गई? गौशाला शासन से जो योजना है गौशाला बनाने की है, तो गौशाला नहीं बनी, लिधौरा में तो नहीं बनी। क्या परेशानी, क्या दिक्कत रही, क्यों नहीं बनाई गई? अब ये तो हमको नहीं मालूम है क्यों नहीं बनाई गई। भाजपा के विधायक द्वारा हर विधानसभा में गौशाला का निर्माण किया गया, विधानसभा के हर क्षेत्र में, यहाँ क्यों नहीं बनाई गई? आपको जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि हर पंचायत में गौशालाओं का निर्माण किया गया है, क्योंकि नगर पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पे गौशाला बनाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि नगरीय क्षेत्र में भी हम गौशाला बनाने का काम करेंगे। जैसा कि अभी हमारे साथी मित्र बोल रहे थे, भ्रष्टाचार तो उनकी सरकार ने किया था जो 12-13 महीने चला पाए। केवल क्यों गिर गई उनकी सरकार? फुल बहुमत में थी, भ्रष्टाचार किया इसलिए तो उनकी सरकार गिरी है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, सरकार गिरी, कैसे गिरी और क्यों गिरी? पहले तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे गिरी। इन्हीं के उसको खरीद कर, हमारे मंत्रियों को खरीद कर, विधायकों को खरीद कर इनने अपनी सरकार बना ली है। पर मेरे माननीय कमलनाथ जी ने इस पर कोई समझौता नहीं किया है। वो धूप विरोध में रह सकते पर इस पर समझौता नहीं किया है। कांग्रेस के विधायक क्यों बिके, क्या कारण था कि वो बिके? देखिए, कांग्रेस के विधायक जो बिके हैं तो उनको आज भी बाहर कर दिया है। आज पूर्ण बहुमत से 170 सीटें लेकर कांग्रेस आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वही विधायक भाजपा में गए थे, आज सब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्या कारण है? क्या कांग्रेस आ रही है? भाजपा की अंदर कलह। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, क्या लगता है? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं, आधे बहुमत से भी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। जितना विकास उन लोगों ने किया है बीजेपी ने, जन्म से लेने से मृत्यु तक क्या नहीं किया। इसके बाद हरिशंकर विधायक ने यहाँ पर तहसील खोली, कॉलेज खोला,
जतारा से विधायक किसको बनना चाहिए? जतारा से विधायक, जतारा से विधायक किसको बनना? जतारा से विधायक किसको बनना चाहिए? कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस पार्टी बाहरी प्रत्याशी ला रही, तो यहाँ पे तो बीजेपी के बाहरी प्रत्याशी विधायक हैं और बाहरी प्रत्याशी सांसद भी है। बाहरी का मुद्दा नहीं है कोई। एक विकास के नाम पर किसको बनना चाहिए? विकास के नाम पर जो होता है, आपको बताएं, जो क्षेत्रीय है, क्षेत्र को भी वालों को मौका मिलना चाहिए। जो क्षेत्रीय आदमी है उनको मौका मिलना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक को विधायक के रूप में किसको चुना जाना चाहिए? विधायक होना चाहिए लोकली का, क्षेत्रीय बात है, वो अच्छी बात है। पर अगर जैसे फिर विकास की बात है जो जनप्रिय हो, जैसे उमा भारती झांसी लोकसभा से सांसद बनी थी, वो छवि की बात है। जतारा से विधायक के रूप में किसको चुना जाना चाहिए? आप ये बताइए, जैसे अभी बोला जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी या स्थानीय प्रत्याशी, प्रत्याशी यदि बेहतर हो तो बाहरी हो, कोई बाहर से तो आया नहीं, टीकमगढ़ जिले का निवासी है। आप ये बताइए कि विधायक जी ने अभी तक क्या विकास कार्य नहीं किए? एक बता दें कि इनके कांग्रेस कार्यकाल का है। कॉलेज किसकी देन है? हरिशंकर खटीक की देन है। यहाँ पे हॉस्पिटल बन रही है, किसकी देन है? हरिशंकर खटीक की देन है। तहसील बनाई गई, किसकी देन है? भाजपा में ही इतना विरोध क्यों है? अभी सामने आया है, इतना विरोध क्यों है? विरोध यह है कि विधायक जी अंतः कलह है उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं। अंतः कलह बहुत बड़ी स्तर पर है और यदि वो नहीं देख पाएंगे तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। जतारा विधानसभा में परिणाम भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं कि दूसरा हो सकता है, क्या सही है क्या? देखिए, हम बताएं, यहाँ पर जो काम कर रहा है विधानसभा में पहले से, और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी की बात आ रही है, किरण जी की बात आ रही है, तो उनने बराबर लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद आज तक वो बराबर काम कर रही हैं क्षेत्र में। और हमारी कांग्रेस में एक नहीं 17 लोग टिकट मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद है। भाजपा में अभी एक ही विधायक टिकट मांग रहा है, कोई टिकट नहीं मांग रहा है। मेरी कांग्रेस में विधायक किसको बनना चाहिए? क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्या ऐसा है कि कांग्रेस को विधायक बनना होगा उसको चुनेंगे अपन। भाजपा से या कांग्रेस से विधायक किसको बनना चाहिए? हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम किसको चुनेंगे? कोई को नहीं चुनेंगे। क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ ना आजादी के बाद ना लाइट हुई है, ना सड़क जाते हैं, न्याय में रहते हैं। कांग्रेस जनता द्वारा आरोप लगाया गया यहाँ विकास नहीं है, क्या है, सही बात है क्या? गऊ के वहाँ सबसे ज्यादा पैसा है किसान और आम आदमी। 5 आदमियों को तो हमला कर चुकी जी में, 2-3 तो मर गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना है इन गंजन की। गऊ के नाम पर बनी है, उनमें आज भी आप देख सकते हैं कि एक पीढ़ी भुसा नहीं है। और ये गऊ, ये स्टेज पैसा गया गऊ माने गौशाला का, और एक ये हाट बाजार का। ना जहाँ हाट बाजार बनी है वहाँ हाट बाजार नहीं लगती, गौशालाएं बनी है वहाँ गैया नहीं है। केवल अभी आप यहाँ खड़े होना आप यहाँ पे, तो यहाँ हम मंदिर जाते किले में, यहाँ से निकल नहीं पाते गऊओं के हमारे 4-5 बजे से। क्या लगता है यहाँ किसको विधायक बनना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक किसको बनना चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस का हो या भाजपा का, लेकिन क्षेत्रीय होना चाहिए। अभी विधायक जी द्वारा कोई विकास कार्य ऐसे हुए हैं क्या दोबारा फिर उन्हें जनता चुन सके? विकास तो हुए हैं, और माननीय मैं हरिशंकर खटीक से चाहता हूँ कि दोबारा आएँ और विकास करें। लेकिन जो हमारे भाजपा के नेता लोग हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो जतारा से किसको विधायक बनना चाहिए? क्या है ऐसा कि उनको पुनः विधायक बनना? देखिए, हमारा ये नहीं है कि विधायक हमारा कमल का फूल ही जीतेगा। ये मुख्यतः चीज़ है कि कमल के फूल ने जो विकास, भाजपा सरकार ने जो विकास किए हैं, आप कांग्रेस के लोग अगर गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी उन लोगों को कि लिधौरा नगर के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल का उन्नयन करवाया, 10 से 12वीं करवाया, लड़कों के लिए भी अलग से स्कूल करवाया, नया कॉलेज दिया, नया तहसील परिसर दिया। भाजपा चुनाव के दौरान गौशालाओं को लेकर, गऊ को लेकर चर्चाओं में रहती है, फिर ऐसी घटनाओं में क्यों मृत हो रही है गऊ? देखिए, ये विषय चूँकि हमारे अध्यक्ष जी ने, पूर्व अध्यक्ष जी ने बता भी दिया है कि नगर परिषद ग्राम जो शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, उसमें गौशालाओं का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस बार अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ही नई गौशालाओं का निर्माण कराया। जतारा में किसको विधायक बनना चाहिए? जतारा में क्या है ऐसा कि किरण अरोड़ा को बनना चाहिए? सबको चाहती हैं,
सबको चाहती हैं और कांग्रेस से विकास होगा। बीजेपी में विकास थोड़ी होता। 15 महीने की सरकार में विकास नहीं हुआ तो क्या दोबारा लोगों को लगता है दलालों से बिके, उनके विधायक भी तो बिके? ये सिर्फ बीजेपी की षड्यंत्र, सिर्फ कांग्रेस को मिटाने के लिए। बीजेपी पर आरोप लगा है कि उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए विधायकों को खरीदा, तो क्या फिर से ऐसा होगा क्या? विधायकों को खरीदा नहीं है, विधायक कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से परेशान थे, जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। खरीदा नहीं है उन्हें। माननीय सिंधिया जी जो आए इतने बड़े नेता थे, उनके दम पे भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उनको निगलेक्ट कर दिया गया, इसलिए वो बीजेपी में आए। आरोप लगा कांग्रेस के ऊपर कि सिंधिया जी सबूत कहने से कुछ नहीं होता या भाजपा के पास गए, ऐसा क्यों बना कि उन्हें कांग्रेस छोड़ के भाजपा के पास जाना पड़ा? BSNL नंबर 1 पे चलता था। अंबानी जी क्यों आए? पहले तो हम मित्रों से ये पूछेंगे भाजपा वालों से, अंबानी जी को आशीर्वाद देके उनकी जियो धनाधन क्यों? सिंधिया जी को पैसों की जरूरत नहीं थी, तो पैसे कमाने के चक्कर में इनको आगे बढ़ा दिया। अंबानी जी को BSNL बेच डाला। देश में जो कॉरपोरेट थे सबको बेचते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इतने कर्ज में डुबो के रख दिया है कि हम तो माननीय मोदी साहब से निवेदन करेंगे कि वो कहते डबल इंजन की सरकार हो जाए, अगर या तो डीजल खत्म हो गया होगा, या अभी मौका है ना कि मध्य प्रदेश का कर्जा वो उतार दे, नहीं तो ये तो बिल्कुल डबल इंजन की सरकार का क्या डीजल खत्म हुआ? कांग्रेस ने आरोप लगाया। ये उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं और निश्चित रूप से सत्ता के लिए लालायत है, छटपटा रहे हैं बेचारे। बहुत साल इन्होंने राज किया है, लोगों को गुमराह किया है, अपना घर बढ़ाए हैं। कांग्रेस में दौड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम क्यों नहीं कर रही? क्यों महंगाई चरम पर जा रही है? नहीं, महंगाई कहीं से चरम पर जा रही है। महंगाई चरम पर नहीं है। डीजल पहले कितने रुपए था? डीजल पहले कितने रुपए था? अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से महंगाई होगी, डीजल बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट है कि यहाँ आदमी को जो आपका 10 रुपया 5 रुपया किलो क्या लगता है पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन उन्होंने बीजेपी में मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया था, बोले बीजेपी की। दादा क्या लगता है आपके विधायक जी ने विकास किया है, पुनः विधायक किसको बनना चाहिए? दूसरा किया चंद दोबारा से फिर कौन बनेगा विधायक? कांग्रेस को बने, कांग्रेस का विधायक बनेगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से किसका यहाँ विधायक बनेगा? कांग्रेस का विधायक बनेगा। और जो भाजपा के विधायक हैं, रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है कि मजदूरी करने बाहर जाए प्लान हो चुका है। पढ़े लिखे हम खुद पढ़े लिखे हैं, यहाँ देख लो सब पढ़े लिखे नहीं। हर प्रदेश का आदमी गुजरात क्यों जाता है? सब बाहर जाए, सब बाहर। गौशाला की बात नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल में गोबर बिक रहा है, गाँव के व्यवस्था। कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पलायन टीकमगढ़ जिला में भी बहुत बड़ी समस्या है। पलायन क्या लगता है टीकमगढ़ में पलायन है क्या? भैया पलायन जैसे सब वो तो कृषि प्रधान है, आपको मालूम है कि हमारा जिला भी कृषि प्रधान है। जैसे आज समस्या आ रही है कि गऊओं की, सभी लोग बोल रहे हैं कि गऊओं की व्यवस्था की जाए, गौशाला बनाई जाए। आप ये बताइए कि क्या गौशाला उसका हल है? नहीं है। दिग्विजय सिंह सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जितनी भी गोचर भूमि दी, पट्टे बना के वोट बैंक के लिए दे दी, तो गौओं के लिए जमीन ही कहाँ बची है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए कि इन्होंने सबसे पहले गोचर भूमि के पट्टे वितरण का काम किसने किया? आप ये पूछिए। पलायन की समस्या, गौशालाओं की समस्या, लेकिन इसके बावजूद भी जतारा विधानसभा में विधायक द्वारा विकास कहाँ है? कोई विकास नहीं किया है। रोजगार की बताओ, विधायक जी से पूछो भाजपा भाइयों से कि रोजगार के लिए क्या साधन है यहाँ युवाओं के। और कोरोना काल में अगर 1000 रुपए देते बहनों के लिए तो उन्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अभी क्यों दे रहे 1000 रुपए? पूछो उनसे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, महिलाओं को अभी चुनाव के दौरान लाडली बहना क्यों बनाया गया?
इसके पहले कहाँ थी सरकार, कहाँ थी लाडली बहनाएं? मैं अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में भी महिलाओं को पैसे डाले गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कहा है, अभी हर महीने 1000 रुपए डाले जा रहे हैं। इसके अगले महीने में 1250, फिर 1500, 1750। दो ये झूठ नहीं है, बीजेपी करती है, कहती नहीं है। कांग्रेस सरकार कहती है केवल, करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आपको देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास कर रही है। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि डाली जा रही है। कांग्रेस की सम्मान योजना है, क्या वो लॉलीपॉप है? केवल चुनावी लॉलीपॉप है। आप देखते हैं कि जो उनके फार्म भरे जा रहे हैं वो चाट के ठेलों पे लोग बाग चाट खा रहे हैं उन फार्मों से। भाजपा का विकास तो है जी विधानसभा में जी, लेकिन विरोध क्यों है? विरोध बिल्कुल नहीं है। भाजपा पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। ये हम लोग सब लोग एक साथ हैं। ये हमारे जो भाई कह रहे थे, कोई विखंडन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। भाजपा और अन्य एजेंसी से जो सर्वे किए गए उसमें विधायक और पूर्व राज्य मंत्री की लाइन डाउन है, क्यों? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि विधानसभा में किसको टिकट देना है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। यहाँ विधानसभा के दौरान विकास हर चीज है, लेकिन हम दादा से जानेंगे यहाँ विकास हुआ है, अगर हुआ है तो दोबारा से विधायक कौन बनेगा? इधर विधायक जब तक विधायक कौन कौन जिया दे रहा उगे दे रहा, मुँह देख के अपन लोगे आज हम 70 साल के, हमें कोई वृद्धा पेंशन है, आज हमें कोई राशन पानी है, बोलो कौन फायदा है? वो तो वो देख के रापट मारना चाहे हमें इनसे क्या करना। विधायक पर आरोप लगा है, भाजपा के वरिष्ठ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आम जनता स्वयं विधायक पर आरोप लगा रही है, कहाँ तक सच्चाई है? भाई जनता ने कुछ ज्यादा अपेक्षाएं पाली है, जितना ज्यादा होता है उतनी पाँव पसारी जाती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनहित की पार्टी है और उन्होंने जितना भी काम किया है जनता के लिए काम किया है। हो सकता है किसी को आज में और निश्चित रूप से हर बात को हम यहाँ के युवाओं से चर्चा करेंगे कि क्या लगता है किसकी सरकार होगी और कौन विधायक होगा। यहाँ से विधायक के रूप में कौन और क्यों बन के जाएगा और क्या यहाँ विकास हुआ है, चर्चा करेंगे हम किसको विधायक बनना चाहिए। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के माननीय विधायक जी हरिशंकर खटीक जी हैं, इनसे जो पूछी के ट्रैक्टर बजी के कौन चलवा रहा है, वही कौन चलवा रहा है? इनके रिश्तेदार, इनके ज्यादा संपर्क की जो उनको पैसा दे रहे हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए, पलिया ब्लॉक में इनके कौन बैठे हैं? मेन सेक्रेटरी जो ब्लॉक में बैठे हैं, रेस्ट पे ले रहे। फिर आज सरपंचों से पूछिए कितना पैसा उनको लग रहा है। यही तो भ्रष्टाचार है। विधायक पे आरोप, बजरी के ट्रैक्टर, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार पलेरा में, जतारा में। हम चर्चा करेंगे क्या उनने जो भी अपने रिश्तेदारों को ही सहयोग किया है कि जनता को? इट इज रॉन्ग, गलत, यह सब गलत, मिथ्या। कांग्रेस इज एक्सपर्ट इन डिसीविंग ओवर पब्लिक। कांग्रेस गरीब जनता को धोखा देने में बहुत कुशल है। अब चलो 2 मिनट रुको। कांग्रेस ये बताए कि इनका नेता कौन है हिंदुस्तान में? कांग्रेस का नेता दादा यहाँ से भाजपा के सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कांग्रेस का सबसे बड़ा होती है। जनता ही नेता माननीय सोनिया गांधी और मध्य प्रदेश में हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जतारा विधानसभा पर इसी नगर में 22 करोड़ की नल जल योजना कहाँ गई? और 3 टंकियों का उद्घाटन हुआ, नारियल फोड़े गए, वो कहाँ गए? दादा, विधायक जी अगर किसी को लाभ देते हैं तो क्या चेहरा देख कर देते हैं? मुँह देख के देते हैं। क्या बात हो गए, पेंशन भी नहीं है, बच्चों के लाने कॉलेज में तो जंगल खरीदता है। पैसा बना पाया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान विधायक हरिशंकर पर आरोप, चेहरा देखकर लाभ देते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
एक नीचे से उठने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर होता है। आपने जैसा कि देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचती है, उनको लाभ दिलाने का काम करती है। बात नहीं है। यहाँ विधायक पर जतारा विधानसभा के दौरान क्यों नारे लगे, उठाओ डेरा जाओ डेरा, क्यों ऐसी स्थिति बनी, हम वरिष्ठ भाजपाई से जानकारी देंगे। यहाँ क्यों नारे लगाए गए? देखिए, यहाँ तो नहीं लगाए गए, जतारा में लगाए गए हैं। तो आप विधानसभा एक ही है, जतारा विधानसभा में नारे लगे क्यों लगे? भाजपा के लोगों ने नहीं लगाए, भाजपा के साथ यहाँ भी लगता है। विधायक जी ने मुंह देख के विकास कराया है। कौन सी समाज है, ऐसी कौन सी समाज है वो खड़े होके बोल दे कि जिसके लिए हमने विधायक निधि ना दी हो, जिसके लिए उन्होंने विधायक निधि ना दी हो। सार्वजनिक काम कहाँ नहीं किया गया विधायक के द्वारा, ये बताएं दादा। विधायक के ऊपर नारे क्यों लगाए गए जतारा विधानसभा में, उठाओ डेरा जाओ पलेरा, ऐसा क्या हुआ? बीजेपी के कुछ लोगों का षड्यंत्र है कि उनका टिकट कटवा के खुद पाना चाहते हैं लोग। पैसे से गेम हो रहा है, पैसे से गेम कर रहे हैं। टिकट जो लोग यहाँ भी आप डिबेट कर रहे हैं, जो लोग बार बार नाम ले रहे हैं ना कांग्रेस भाजपा का कि उनका जीतना है, इनको जीतना है, ये सब पैसे से प्रायोजित लोग हैं। वो लोग जो किसी का नाम ले रहे हैं, बात कांग्रेस और भाजपा की होना चाहिए, व्यक्ति की नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी है, लेकिन विकास भी है। हम अगले चरण में फिर जतारा विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पर विकास और प्रत्यारोप किस तरह से लगे हुए हैं, हम अगले चरण में फिर आपसे मिलेंगे। सूर्या न्यूज के लिए जतारा से शुभम तिवारी, लिधौरा से महेश सैनी और सूर्या खरे के साथ।